नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगता है कसम खा ली है। अराजक तत्वों को और अराजकता फैलाने वालों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। योगी आदित्यनाथ जहां कहीं भी रैली को संबोधित कर रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं, वहां पर उनका यह भाषण जरूर सुनने को मिल रहा है जिसमें वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें वो माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। और यकीन मानिए 2027 की सबसे बड़ी यूएसबी बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए यही कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर साबित होगी। प्रदेश की जनता सुकून भरे लम्हों को जीती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई भी बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज खड़े मिलेंगे, और अगर किसी को डाउट हो तो वो गलत काम करके देख ले। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। ये बयानबाजी हवा हवाई नहीं है, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। अब देखिए ना, 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर बरेली में हिंसा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने समझाया तो माने नहीं, और तब से लेकर अब तक ऐसी कार्रवाई चल रही है कि डरे दुबके हुए बैठे हुए हैं अराजक तत्व, लेकिन घर से घुस घुस कर उनको निकाला जा रहा है। और जिन्होंने भी अराजकता फैलाई उन सबको एक एक करके सबक सिखाया जा रहा है। 2500 अज्ञात मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सोचिए किस तरीके से बरेली में उत्पात मचाने वालों को करारा सबक सिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुलडोजर एक्शन भी हम लगातार देख रहे हैं। अवैध तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई गई है उन सबको तोड़ा जा रहा है। ये तो बरेली की बात है। संभल के मुसलमान तो मस्जिद का जितना पोर्शन अवैध है उसे खुद से तोड़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ना आए बुलडोजर यहां पर, हम खुद से तोड़ लेंगे, तो हथौड़ा लेकर खुद ही लगे हुए हैं। वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। और अगर बात बरेली की करें तो एक बार फिर यहां पर भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। खबर यह है कि बरेली हिंसा केस में उन अराजक तत्वों पर कहर टूटने वाला है जो इस अराजकता में शामिल थे। 27 मकानों को गिराने का नोटिस भेजा गया है बीएमसी की तरफ से। ये जो नोटिस है ये तौकीर रजा के करीबियों पर भेजा गया है, क्योंकि तौकीर रजा और उसके करीबियों ने अपना साम्राज्य बसाया हुआ है, वो भी अवैध तरीके से। उन सब की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसीलिए बीएमसी ने शाहबाद इलाके के 27 घरों को अवैध घोषित कर गिराने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय अब दहशत में है। और दहशत में क्यों है? अवैध तरीके से निर्माण क्यों करते हैं, अराजकता में शामिल क्यों होते हैं, यह समझना होगा। वो आम मुसलमान लड़के जिनके नाम पर मौलाना राजनीति कर रहे हैं, यह उनके मां बाप को समझना होगा। एक तरफ बुलडोजर एक्शन को लेकर फरमान जारी कर दिया गया है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के सामने अब गिड़गिड़ाने को मजबूर है। परिवारों की तरफ से महिलाएं और बुजुर्ग आगे आ रहे हैं, प्रशासन के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ अवैध है तो उस पर तो एक्शन होगा, यह तय है। ऐसे में जो महिलाएं हैं घरों की, वो कह रहे हैं कि नोटिस आने के बाद उनके घर में खाना नहीं बन रहा, बच्चे भूखे हैं, कई जगहों पर मदद की गुहार लगाई जा रही है, कोई सुन नहीं रहा है। वो कह रहे हैं हमारा गुनाह क्या है। लेकिन बीएमसी का कहना है कि जिन 27 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनको दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। अगर वो ऐसा करने में नाकाम होते हैं, अभी तक तो नाकाम ही है कहना बीएमसी का, लेकिन अगर आगे भी इसी तरीके से नाकाम रहते हैं तो बीएमसी एक्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत कार्रवाई होगी। ये सरकार का फैसला नहीं है, कोर्ट का आदेश लेकर ही यह कार्रवाई होगी। 26 सितंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद कई संपत्तियों को सील किया गया है, ध्वस्त किया गया है। 12 अक्टूबर तक इस मामले में पुलिस 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी, और अब बीएमसी के इस नए फैसले से अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो दहशत में हैं। तो अब यह सोचना होगा मौलाना के समर्थन में भीड़ इकट्ठा करने वाले आम मुसलमान को, आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, देश सेवा में लगिए, या फिर आपको अराजकता फैलानी है,
आपको छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करना है या होते देखना है अपनी आंखों के सामने, तो फिर इलाज इसी तरीके से बांधा जाएगा जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते भी हैं। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए।